Welcome back to my YouTube channel. In today's session, I will explain you the last types of retailer. One price shop. But before that, I would like to revise you different types of large scale retailers in which I am explaining departmental store, supermarket store, chain store, and today I will explain you one price shop. One price shop means where the price will be fixed or the price of a product will be 99, 149, 199 and so on, where there will be 1 rupees less in every kind of amount. In one price shop, there is no bargaining option. The prices are fixed for any kind of product. One price shop का मतलब वही होता है जहां पे प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का फिक्स रहेगा, जहां पे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो और आपको हमेशा एमआरपी पे 1 रुपया कम दिखेगा। ये आपने देखा भी रहेगा ऐसा कंसेप्ट जहाँ पे सामान रहेगा और वहां पे 99 लिखा रहेगा, 149 लिखा रहेगा, जहाँ पे 1 रुपया राउंड फिगर पे हमेशा कम रखा जाएगा। ऐसे टाइप के स्टोर को नाम दिया गया वन प्राइस शॉप, फिक्स्ड रिटेलर्स। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन यू फीचर्स ऑफ वन प्राइस शॉप. The first one is uniform price. Uniform price means equal price. Wherever you go in one price shop, the price of a product will be equal. The price will be fixed. There will be no change in the price of a product. There is no bargaining option in one price shop. So, the first feature is uniform price. Second one, low price. Yes, in one price shop, the product value is always less or lower. They are not too costly. If you are planning to buy any kind of product or goods from one price shop, the value, the price of a product will be always be low. अगर आप वन प्राइस शॉप में जाके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसकी कीमत हमेशा क्या रहेगी? कम रहेगी, लो रहेगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा कॉस्टली सामान नहीं बेचने में डील करते हैं। थर्ड वन, वैरायटी ऑफ गुड्स. यस, वन प्राइस शॉप ऑल्सो डील इन वेरियस काइंड ऑफ गुड्स. They sell variety of goods in their shop. For example, like clothes, different kind of product like baby toys and so on. So, one price shop deals in variety of goods and product. One price shop के अंदर आप जाओगे तो आपको अलग अलग किस्म का सामान दिखेगा, वो एक ही किस्म का सामान नहीं बेचने का काम करता है। वन प्राइस शॉप में आप जाओगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फन कार्ड हो गया, बच्चों के खिलौने की दुकान हो गई, कपड़े की दुकान हो गई। ऐसे शॉप वैरायटी काइंड ऑफ डील्स क्या करते हैं, इसमें करते हैं। लोकेशन, यस, वन प्राइस शॉप आपको नियर बाय रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ऐसी जगहों पे ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो द लोकेशन ऑफ अ वन प्राइस शॉप विल बी नियर बाय railway station, nearby
बस स्टैंड एंड सो ऑन। जिससे क्या होता है, कस्टमर सीधा आएगा और उसको जो चाहिए वो क्या करेगा, बाय कर लेगा। इन ऑल द काइंड ऑफ स्टोर, इवन वन प्राइस शॉप ऑल्सो, they all deals on cash basis only। ये जो भी सामान खरीदने बेचने का काम करेंगे ये हमेशा कैश पे ही बेचेंगे। बाकी सारे स्टोर की तरह they never deals on a credit basis, they never provide any kind of credit facilities, they always sell the goods only on cash basis। वन प्राइस शॉप में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे वो हमेशा आपको कैश में ही बेचेंगे, क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होगी। एंड द लास्ट पॉइंट, लेस कैपिटल फॉर ओपनिंग द वन प्राइस शॉप, लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर आप वन प्राइस शॉप ओपन करना चाहते हो तो उसके अंदर कम पैसा इन्वेस्ट होता है। ये एक ऐसा स्टोर है जिसको मैं इन तीनों से कंपेयर करूंगा तो उसमें लेस कैपिटल इन्वेस्ट होता है फॉर ओपनिंग द बिजनेस। सो दिस आर द फीचर्स ऑफ वन प्राइस शॉप वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड meaning of one price shop along with the different features like uniform price, one price shop deals in a low price, they sell different kind of variety of goods, their location is nearby railway station or bus stop, they always deals in a cash basis, and finally for opening the one price shop less capital is required। तो ये एक सेट था जिसको मैं नाम देता हूं वन प्राइस शॉप। और आपके बुक में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है जिसके बारे में आपको पता है। मॉल आज एक फेमस रिटेलर ऑप्शन हो गया जहां पे कंज्यूमर्स को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं अंडर वन रूफ। यू ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट द मीनिंग ऑफ मॉल। मॉल एक ऐसा कंसेप्ट था जहां पे कस्टमर को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। आप एक ही मॉल में जाओगे और आपको अलग अलग क्या दिखेगा, वैरायटी ऑफ स्टोर दिखेगा। मॉल के अंदर जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, दे आर सुपीरियर क्लास। इनफैक्ट शॉप रन इन द मॉल, they also sell the goods only on cash basis। Investment required for opening the mall is large investment। So these are the basic features of malls where they are saying in a paragraph कि what do you mean by mall। मॉल एक ऐसा कंसेप्ट है कि आप मॉल के अंदर एक छत के नीचे जाओगे तो आपको वेरियस काइंड ऑफ सामान मिलेगा, वैरायटी ऑफ स्टोर दिखेंगे इसके अंदर जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं। मॉल के अंदर जो भी स्टोर रहता है इनकी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है प्रोडक्ट की। ये लोग भी कैश पे बेचने का काम करते हैं। एंड फॉर ओपनिंग द मॉल लार्ज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। तो ये भी एक सेक्शन था जिसके अंदर सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है व्हाट डू यू मीन बाय मॉल। और उसी के साथ आपका ये लेसन नंबर 2 खत्म होता है जिसको मैं नाम देता हूं ट्रेड, जहां पे मैंने आपको कुछ चीजें इन्फॉर्म की या सिखाई थी, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू मीन बाय रिटेलर, व्हाट डू यू मीन बाय होलसेलर, features of retailer, features of wholesaler। Then I have explained you service provided by the retailers, service provided by the wholesalers, and then different types of retailers। There were 3 types. One, very small retailer. Second, small or fixed type of retailer,
And the last one, large scale retailer. A large scale retailer, I have explained 4 different kind of store or shop. First one departmental store, second one supermarket store, next chain store, and the final one price shop. And end of the session, lesson number 2 helps me to know these are the different kind of trade process. इस लेसन के खत्म होने के बाद हमें ये समझा कि ट्रेड का मतलब क्या होता है, रिटेलर का मतलब क्या होता है, होलसेलर का मतलब क्या होता है, और मेरे आजू बाजू में जितने भी दुकान वाले हैं उनको हम अलग अलग नाम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं और उनके फीचर्स क्या है, यही सारा इंफॉर्मेशन दिया था लेसन नंबर 2 जिसको मैं नाम देता हूँ ट्रेड. So I hope overall concept of lesson number 2 is clear. Thank you very much.